इंडिया ने उल्टा हट दर्मी और अदम ताउन पर कमर बांध ली है। तो आप समझते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि दुनिया भारतीय खुफिया इदारा जो रॉ है उसकी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करे। दाऊद इब्राहिम, उसको जहर दे दिया गया है, वो कराची के कहा अस्पताल गया है और फिर वो मारा जा चुका है, मर गया है, ये सब खबरें चलती रहीं और पता ही चला कि ये दरअसल इंटरनेट जो शटडाउन हुआ वो इसी वजह से हुआ। तमाम शहरियों का जो गुस्सा है आसमान को छू रहा है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम 72 हुरों के पास पहुंच गया है। देखिए, वो वक्त तो बहुत पहले आ चुका था, मगर हमें ये देखना है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसकी इंटरनेशनल लॉ डायमेंशंस क्या हैं और इसकी जो सिफारती डायमेंशंस क्या हैं। मगर ये जरूर है कि पाकिस्तानी तो खैर इसलिए अपसेट है कि मैंने ये कह दिया कि वो कराची में उसने गलतियां सुधारने वाला जौहर हमारे डीएनए में नहीं है और उसकी तारीख है। बोलूंगा तो बड़ी मिर्चें लगेगी लोगों को। अननोन मैन है, उन्होंने अब टॉप गियर पकड़ लिया है, वो 5th गियर की बजाय 6th गियर में आ गए हैं। अभी कुछ घंटों में ये न्यूज आनी शुरू हो गई, कभी यहाँ पे टपक गया, कभी वहां टपक गया। इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम समर, उसमें जो सरफेस टू एयर एक मिसाइल सिस्टम जिसमें एक वार से 4 निशाने बांधे जा सकते हैं। मुसलमान तो है लेकिन साथ बड़े बेगुनाहों की जानें भी ली हैं उसने। पाकिस्तान के चैनल वालों से भी बात करी है, वो बोले सन्नाटा है, चुप्पी है। गलतियां सुधारना तो दूर की बात है, हम तो वो बदनसीब और वो अहमक लोग हैं जो गलतियां भी नहीं करते। देखिए, वो वक्त तो बहुत पहले आ चुका था, मगर हमें ये देखना है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसकी इंटरनेशनल लॉ डायमेंशंस क्या हैं और इसकी जो सिफारती डायमेंशंस क्या हैं। सिफारती सतह पे तो ये पर्सोना नॉन ग्रेटा करके उनके एक, मगर अब हमें ये देखना है कि वो कौन सा ऐसा फोरम होगा जिस पे द कन्विक्शन एंड एक्यूजेशन बोथ विल कनेक्ट, बिकॉज हमारे पास इंटरनेशनल लॉ की अगर हम लैंग्वेज देखें तो उसमें देयर आर सर्टन फोरम्स लाइक ह्यूमन राइट्स काउंसिल है यूएन की, यूएन जनरल असेंबली है विच कैन पास द जनरल रेजोल्यूशंस एंड वी हैव इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये खबर हर तरफ इस वक्त वायरल हो रही है कि पाकिस्तान में इंटरनेट शटडाउन है। पिछले कई घंटों से, कल रात से इंटरनेट डाउन हुआ, उसके बाद शटडाउन हुआ और लोगों को एक्सेस नहीं मिल पा रही इंटरनेट तक। यही वजह है कि बहुत सारी ऐसी खबरें जो हैं वो ऑनलाइन जो पहुंचती हैं या जिसके ऊपर डिबेट्स होती हैं, बात होती हैं, व्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं या कोई भी ऐसी डिबेट हो रही होती है तो ट्विटर, एक्स और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब जो है उस पे लोगों को एक्सेस नहीं मिल पा रही थी। अच्छा, अब ये इंटरनेट जब डाउन है या शट डाउन है तो इसमें पहले तो एक ये खबर आई कि एक डॉन दाऊद इब्राहिम, उसको जहर दे दिया गया है, वो कराची के कहा अस्पताल गया है और फिर वो मारा जा चुका है, मर गया है, ये सब खबरें चलती रहीं और पता ही चला कि ये दरअसल इंटरनेट जो शटडाउन हुआ वो इसी वजह से हुआ ताकि डीआई की खबर जो है वो बाहर ना निकल सके, बाहर ना पहुंच सके। हालांकि वो खबर निकली और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो वो खबर जो है वो और बात दूर तलक निकली और पूरी दुनिया में जो है वो बात उसकी की जा रही है। ज़ाहिर है आप जानते हैं कि इंडिया और अमेरिका ऐसे कंट्रीज हैं दो जो कि उसके नाम के ऊपर जो है वो इश्तिहारी है, पैसा भी है और दहशतगर्दी के जो हमले हैं उसमें मुलविस, तो ये वाली बात निकलेगी तो फिर ये इंडिया से तो आपको पता है कि हर कोई उसके ऊपर बात करता हुआ नजर आएगा और खबर जो है वो आगे बढ़ेगी। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत पर कार्रवाई होनी चाहिए, दुनिया को कार्रवाई करनी चाहिए। अब इसमें दुनिया क्या करेगा? पाकिस्तान में जो लोग निपटाए जा रहे हैं वो हैं कौन? वो टेररिस्ट हैं। ये दाऊद इब्राहिम कौन है? मुंबई हमले का मास्टरमाइंड टेररिस्ट है ना ये। इसे आपने पनाह दे रखी थी और अभी तक आप नकारते रहे थे कि नहीं दाऊद तो यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन अब आप ये भी नहीं कह सकते कि वो सुरक्षित है या निकल लिया। अगर वो मर भी गया होगा तो बिल्कुल शांति से, अब ठीक है पाकिस्तान में अगर कुछ नहीं हुआ, दाऊद नहीं था, दाऊद को नहीं निपटाया गया, तो फिर इंटरनेट शटडाउन करने की क्या ज़रूरत थी? ना यूट्यूब चल पा रहा है, ना एक्स, ना फेसबुक, ना ट्विटर ना इंस्टाग्राम, कुछ भी नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि कुछ ना कुछ समस्या हुई है। पाकिस्तान की सरकार नहीं चाहती कि इनके ज़रिए इन्फॉर्मेशन बाहर निकले, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो बाहर आ गई। अब जिस तरह से ये खबर फैली है, स्वाभाविक है हवा में तो ये काम हुआ नहीं होगा।
ये खबर हवा में ही फैल गई है, लोगों ने मनगढ़ंत बातें बना ली। पाकिस्तान में अगर ऐसा नहीं हुआ, इस तरह की घटना नहीं हुई, तो फिर इंटरनेट शट डाउन करने की तो ज़रूरत नहीं थी। अब पाकिस्तान की समस्या यहाँ ये है कि वो ना तो ये कह सकते कि दाऊद जिंदा है और ना ये कह सकते कि दाऊद निकल लिया, क्योंकि यहाँ तो समस्या खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान तो हमेशा से नकारता रहा है कि भैया दाऊद इब्राहिम तो हमारे देश में है ही नहीं। दाऊद इब्राहिम कराची में बैठा रहा है सालों साल, दुबई से ऑपरेट किया है उसने, अभी भी दुबई से ही स्वाभाविक है। उनके जो महादेव ऐप का घोटाला भारत में हुआ था उसमें इसी के लिंक हैं, दुबई से लिंक हैं। दुबई से का तो कह सकते हैं कि दाऊद का ही वर्चस्व है। अब बताइए, इतना पावरफुल आदमी, उसे कोई जहर दे दे अब कोई आम आदमी हो तो भैया ठीक है, वो उसकी किचन में कोई चला गया, जहर की शीशी खुड़ेल दी, जैसा कि वो सीरियल या फिल्मों में होता है कि जहर मिला के और बस उसने खाना खा लिया और निकल लिया ऐसा थोड़ी होता है। अब उसे जहर कौन दे सकता है? इतने बड़े लोगों का तो खाना खुद तो बनाते नहीं, और भरोसेमंद लोग बनाने वाले होते हैं और चक्कर उन्हें दिया जाता है। तो ऐसे आदमी को तो कोई करीबी होगा वो ही निपटा सकता है। हो सकता है किसी से पैसे ले लिए और इसे निपटा दिया हो, क्योंकि वहाँ पर स्वाभाविक है तहरीक तालिबान पाकिस्तान चाहता है कि ये गवर्नमेंट पाकिस्तान की हटे और हम यहाँ पर कब्जा करके शरिया कानून लगाएं। तो इनके पीछे वो भी तो हो सकते हैं। आप तो सीधा सीधा रॉ को टारगेट करने लगते हो। आपके पास जज्बा है, जज्बे वाले लोग रॉ के झांसे में तो आने वाले नहीं हैं। रॉ का कोई सदस्य तो गया नहीं होगा कि रॉ पहुंच गई वहाँ पे और मिला दिया और निकल ली ऐसा थोड़ी ना होता है। रॉ ने भी पैसे दिए होंगे तो जज्बे वाले लोग हैं, वो तो बिकेंगे नहीं। यहाँ तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो सकता है उसने निपटाया, क्योंकि अब दाऊद का मसला है। वैसे छोटे मोटे हुए तो ठीक है, दाऊद तो थ्रुप का इक्का था पाकिस्तान के लिए। वो तो अंडरवर्ल्ड से के ज़रिए उगाई करवाता था, ड्रग्स के मामले में, सट्टेबाजी में, हर तरह उसी का हाथ होता है। तो इसमें तो कह सकते हैं कि आप बहुत सारा धन पाकिस्तान को काढ़ कर देता था। वो तो थ्रुप का इक्का था पाकिस्तान के लिए। उसे पाकिस्तान की आईसीआई निपटाए इसके चांसेस कम हैं। तो इसे निपटाने वाला कौन है? जो अननोन मैन है जो निपटा रहे हैं, वो इतने आगे पहुंच गए। अभी तो वो छोटे मोटे राइट हैंड्स लेफ्ट हैंडों को निपटा रहे थे, लेकिन वो अब यहाँ तक पहुँच गए कि वो सीधा दाऊद जैसे लोगों को निपटा रहे हैं। तो इसका मतलब हाफिज़ सईद का भी नंबर आने वाला है। ये लोग हो सकता है निपटाए जा रहे हों तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ज़रिए, क्योंकि उसे सत्ता पे काबिज होना है और यही उसके लिए थोड़ा खतरा हो सकते हैं, क्योंकि टेररिस्टों के सरगना तो यही है। बाकी की आर्मी को तो वो सीधा सीधा ठोक ही रहे हैं वो भी जज्बे वाले लोग हैं। अभी इनके आर्मी के पास जज्बा हो भी तो क्या करें? जज्बा में वहाँ पर काम नहीं आता, क्योंकि सामने वाले के पास भी जज्बा है। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो स्विट्ज़रलैंड से तो आए नहीं है, पाकिस्तान के ही लोग हैं, तो उनके पास भी जज्बे की कोई कमी नहीं है। तो उनका जज्बा यहाँ पाकिस्तान की सेना का जज्बा इनके आगे काम नहीं कर पाता। वो आते हैं, निपटा जाते हैं। अभी कह सकते हैं आप कुछ महीनों में 100 से ज़्यादा सोल्जर इनके निपटा दिए गए, कई पुलिस वाले निपटा दिए गए, और आम पब्लिक का तो कोई हिसाब ही नहीं है। और उसका हिसाब तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी रखती भी नहीं है। उनको तो कोई कमी नहीं है। छोटे से देश में 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आम पब्लिक तो निपटती रहे, लेकिन खतरा तब हो जाता है जब आर्मी ही निपटने लगे। अब जब आर्मी पे हमले हो रहे हैं तो किसी दिन, अब स्वाभाविक है, वो तो शुक्र मनाना चाहिए इन्हें। भारत को ये गालियाँ देते रहते हैं कि भारत जैसा भला पड़ोसी है तुम्हारा और तुम उसे आतंक से इतना परेशान करते रहे, लेकिन फिर भी उसकी शराफत देखिए कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कभी भी समर्थन नहीं करता। यदि हम उसे फंडिंग करना स्टार्ट कर दें तो वो तुम्हारी बैंड बजा के छोड़ेगा। भारत के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। 400 के ऊपर तो हमारा फॉरेन 600 बिलियन डॉलर के ऊपर तो हमारा फॉरेन रिजर्व है। तुम 1-1 बिलियन दुनिया से मांग रहे हो, वही 1 बिलियन तहरीक तालिबान पाकिस्तान को किसी ने भी दे दिया ना, तो तुम्हारा पत्ता साफ कर देंगे वो लोग और सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। लेकिन हमारे लिए हमास भी टेररिस्ट है और तहरीक तालिबान भी टेररिस्ट है। ये दोगला कैरेक्टर तो तुम्हारा है कि हमास वाले तो बहुत भले लोग हैं, वो तो स्वतंत्रता सेनानी है, बाकी जो तहरीक तालिबान है वो टेररिस्ट है, क्योंकि वो तुम्हें पेल रहे हैं। जिससे हमें खतरा हो वो टेररिस्ट है, जिससे दूसरे को खतरा हो वो तो भले लोग हैं, वो टेररिस्ट नहीं। ये कैरेक्टर आपका है, ये दोगलापन हमारा नहीं है। हमारे लिए तो वो भी टेररिस्ट है और ये भी टेररिस्ट है। स्वाभाविक है वो सेना भी टेररिस्ट होगी जो आम लोगों को निशाना बनाएगी। जब कहीं युद्ध होता है
तो युद्ध में आप सेना पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आप आम लोगों को टारगेट करेंगे तो ये तो वॉर क्रिमिनल के दायरे में आता है, और ऐसा काम तो सिर्फ टेररिस्ट ही करते हैं। तो सेना भी टेररिस्ट ही मानेंगे हम, जो सेना ऐसी हरकतें करेगी। तो भारत का स्टैंड क्लियर है, लेकिन पाकिस्तानियों को अब आपको लगता है चलो ठीक है कि ये भारत कर रहा है, तो फिर तो ये तो आपके लिए बड़ा खतरा है। भारत दाऊद जैसे, जो कि तुम्हारा सबसे खास व्यक्ति, और उसे कोई स्वाभाविक है आर्मी चीफ जैसी सुरक्षा दे रखी होगी तुमने, तो उसे उसको कोई निपटा गया तो फिर तो किसी का भी नंबर आ सकता है कल। अभी सईद का भी आएगा, कई और हैं जो टॉप के हैं, वो उनका भी नंबर आने वाला है। तो फिर ये तो आपके लिए चुनौती है कि अब आप इन्हें कैसे बचाओगे। और रही बात हम पर इल्ज़ाम लगाने की, तो कोई एविडेंस तो रखो। बस मेनस्ट्रीम मीडिया पे आते हो और चिल्लाने लग जाते हो, रॉ कर रही है, भारत कर रहा है, दुनिया को भारत को देखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अगर कुछ नहीं हुआ, दाऊद तुम्हारे यहाँ नहीं है, तो इंटरनेट शटडाउन क्यों किया था? ये तो सवाल तो उठेंगे ना दुनिया भर में। अब आतंकियों को पालोगे तो परिणाम तो मिलेगा तुम्हें।